हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ऊष्मा टॉपिक से लिए हुए हैं। मैंने 40 वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो भी चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज अपने पहले क्वेश्चन की मैंने पिछले टॉपिक में ऊष्मा के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। अब मैं आगे और 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ऊष्मा टॉपिक के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन 41 नंबर से। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध होता है F-32/9 बराबर C/5। आप जब इसमें सेल्सियस का मान रखेंगे 60, तो जैसे मैंने इसमें मान लो इसी में रख दिया 60 मैंने विभाजित किया 12 आया, 12 गुणा 9 में होगा 12 नंबर 108 और 32 जाके जुड़ जाएगा तो एफ मेरा कितना निकल के आएगा 140 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि यार मैं तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बैलेंस क्या दिए, किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है। तो किसी भी मनुष्य का जो शरीर का समान तापक्रम होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ़ारेनहाइट में दिए 98 फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, प्राप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इस वजह से जल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, इस वजह से वो गर्म नहीं होती है। तो उसे गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऊष्मा से बचने के लिए लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के क्वेश्चन नंबर 45 है, जब जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है, क्यों टूट जाता है, क्योंकि यदि अगर जब हम कांच में गर्म जल डालते हैं तो उसमें प्रसार होता है, अचानक से प्रसार होता है, इसी वजह से वो क्या होता है टूट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अचानक ही गिलास में विस्तारित हो जाता है, इसी वजह से वो टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिए, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सबसे अधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है घनत्व, इसी वजह से पानी का आयतन सबसे कम कब होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा। आयतन पहले तो 0 से चलेंगे हम, तो 4 डिग्री पर अधिक न्यूनतम होता है, सबसे कम आयतन होता है क्योंकि घनत्व सबसे अधिक होता है, फिर इसके बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या होगा पहले इसका आयतन घटेगा फिर क्या होगा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहले कम होगा और फिर इसके बाद में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, पहले 10 से जब हम चलेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा हमारा आयतन कम होगा, फिर इसके बाद में क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा आयतन बढ़ने लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें,
48 का ए नंबर सही होगा। जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा फिर बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? इसका कारण क्या? क्योंकि गर्मियों में गैस के अणुओं की चाल बढ़ जाती है, तो क्या होता है, वो फट जाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा? क्योंकि वो प्रसारित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिए? नंबर 50 है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। वो क्या होता है कि बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, चौड़ाई के ऊपर कोई निश्चित नहीं है कि वो क्या होगा, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, इसलिए क्या होती है, वो अव्यवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी वजह से सुस्त हो जाती है। मैंने बताया था T बराबर 2π√L/G होता है। यदि अगर लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो गर्मियों में क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी वजह से उनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 दिए, धातु की ठोस गेंद को के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गंध को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो कोटर का आयतन क्या होता है, जब भी गर्म किया जाता है तो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, बढ़ेगा। जब भी हम गर्म करते हैं तो कोटर का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 53 है, जब किसी बोतल में पानी भरा है और उसे जमने दिया जाए तो बोतल टूट जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, पानी जमने पर फैलता है, इसीलिए बोतल टूट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये कि पाइपलाइनें ठंडक में क्या होती है, जब पानी जमता है तो वो फैल जाता है, इसी वजह से वो टूट जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, बोरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? एक छोटा सा स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है, तो इसी वजह से हम खाली स्थान छोड़ देते हैं। यदि खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे तो पटरियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, जब भी उनमें क्या होगा, प्रसार होगा तो वो टेढ़ी हो जाएंगी, इसलिए एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि दो रेल पटरियों के मध्य में जोड़ पर छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि उनके फैलाव और विस्तार में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जब पानी जमने वाला होता है तो जल के नीचे वाले हिस्से का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव जिंदा रहते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि जीवित रहते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है, नीचे की परत नहीं जमती है, नीचे का जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए वो जिंदा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जल के ऊपरी परत जमती है केवल। अगला क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 58 है, ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है? तो ऊष्मा का संचरण चालन से होता है,
संवहन से भी होता है, विकिरण से भी होता है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सभी से होता है ऊष्मा का संचरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन विधि में अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, चालन विधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिए, 60 है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? तो द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संवहन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, विद्युत केतली में पानी किस विधि से गर्म होता है या किस कारण से गर्म होता है? तो संवहन के कारण गर्म होता है, संवहन विधि से विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण से आती है। सूर्य से ऊष्मा जो भी पृथ्वी पर आती है तो वो किस माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो विकिरण, विकिरण में कण गति नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो ये वही क्वेश्चन रिपीट होगा, ऑप्शन नंबर सी विकिरण। विकिरण में क्या होता है कि माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, इसी वजह से तो वो निर्वात में भी चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ये ग्रुप डी में पिछले अभी 2018 में कई सेट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया, चांदी की ऊष्मी चालकता तांबे की ऊष्मी चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। चांदी की ऊष्मी चालकता तांबे की अपेक्षा अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। तो बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है क्या? ऊष्मी विकिरण, ऊष्मी विकिरण मापन की एक युक्ति है बोलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लोहा ऊष्मा का अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है, अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, इसी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, यानी इसका कौन सा सही होगा? 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शिथिल हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? गर्म हो जाती है। जब भी हम एक टेबल फैन को बंद कमरे में चलाते हैं तो कमरे की हवा गर्म हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 71 है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो क्या होता है? रेफ्रिजरेटर के दरवाजे जब खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरा गर्म हो जाता है, यानी हमारा 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाना है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए। यदि अगर बनाना है खाना बनाने के लिए बर्तन तो उस धातु की ताप चालकता कम होनी चाहिए, तभी तो वो ऊष्मा की अच्छी चालक होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, चालकता कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिए, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन है, पानी में समुद्र का पानी सबसे अच्छा सुचालक होता है ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, संवहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो पारा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। तो अवरक्त भाग किरण गर्म करती है, यानी अवरक्त भाग गर्म करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है। नंबर 77 है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों। क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, इसी वजह से गर्म रखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, धूप से बचने के लिए छत में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है। तो सबसे उचित होता है सफ़ेद और ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। कारण क्या है, क्योंकि सुबह के समय किरणें हमारी अंतरिक्ष में ज़्यादा दूरी तय करती हैं, यानी सीधी नहीं पड़ती हैं। और दोपहर के समय में क्या होता है कि हमारी सीधी किरणें पड़ती हैं, यानी उन्हें कम दूरी तय करनी पड़ती। इसी वजह से वो क्या होते हैं, दोपहर की किरणें अधिक गर्म होती हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो ये रहे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों के बीच में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करते हैं आप उनके बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।